बता दें कि आज पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के पराक्रम के 53 साल हो गए हैं। साल 1971 में भारत ने पड़ोसी पाकिस्तान का भूगोल बदलकर रख दिया था। बांग्लादेश के तौर पर पूर्वी पाकिस्तान को नई पहचान मिली थी। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को अपने कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी के साथ सरेंडर भी करना पड़ा था। देखिए बांग्लादेश के जंग की कहानी योद्धाओं की जुबानी। ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत की 53वीं वर्षगांठ है। ये भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान को याद करने का दिवस है। आज पूरा देश साल 1971 में भारत के सामने पाकिस्तान के आत्मसमर्पण और बांग्लादेश के जन्म की याद में विजय दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। कोलकाता के फोर्ट विलियम में मौजूद पूर्वी कमान मुख्यालय में आर्मी बैंड की वंदे मातरम की धुन में उस जीत की गूंज सुनाई दे रही है। इसके बाद पूर्वी कमान मुख्यालय में 1971 के युद्ध के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बांग्लादेशी सैन्य अधिकारियों और मुक्ति वाहिनी योद्धाओं के 9 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल रहा। अब हम श्रद्धांजलि समारोह की रस्म को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। चौथी धारा में बाएं से मेजर जनरल अब्दुल सलाम चौधरी, सेवानिवृत्त, बांग्लादेश आर्मी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबख्श सिंह सिहोता, परम विशेष सेवा मेडल, अति विशेष सेवा मेडल। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में 1971 युद्ध के वीर सपूतों की शहादत को नमन करते ये तस्वीरें हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण पल है, तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा। ये इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर था, जब महज 13 दिन में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को चारों खाने चित करने का ऐलान कर दिया था। इसी दिन पाकिस्तान के पूर्वी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के तौर पर अस्तित्व में आया। आज के दिन 1971 में पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने झुक के सरेंडर की थी। पूरे 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स आज भारतीय सेना के सामने सरेंडर की थी। साल 1971 की जंग में जल, थल और नभ जंग के तीनों ही मोर्चों पर पाकिस्तान को जबरदस्त मात मिली थी। पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाले इस जंग की जमीन पाकिस्तान में अपने हाथों से तैयार की थी। साल 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए तो पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग को जबरदस्त जीत मिली, लेकिन पाकिस्तान के तानाशाह जनरल याह खान ने इसके नेता शेख मुजीबुर रहमान को सरकार बनाने से रोक दिया। पूर्वी पाकिस्तान ने इसके खिलाफ बगावत कर दी। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में दमन का वो चक्र शुरू हुआ। विरोध की आवाज को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, जिसके तहत पूरे पूर्वी पाकिस्तान को बूटों से रौंद दिया। एक पूरी संस्कृति, उसके पूरे अस्तित्व को खत्म करने के लिए लोगों को चुन चुनकर मारा जाने लगा। इस जुल्म के चलते लाखों शरणार्थियों ने पूर्वी पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान में शरण ली। भारत ने दुनिया के तमाम मुल्कों से इस मामले में दखल की गुजारिश की। इसके बाद भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की अगुवाई में खुद ही पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली। इंडियन आर्मी ट्रेन मुक्ति बाहिनी, गिवन अप आर्म्स एंड एमुनिशन एंड ऑपरेटेड विद अस, especially in the month of December, which led to a total victory. Otherwise, an army of 93,000 doesn't surrender within 13 days war.
It was a very good cooperation with the two countries. And here I'd like to say something which must be known to people, which I always say, the blood of the Indian soldiers are flowing, will flow, and will keep flowing through Padda, Meghna, Jamuna, and Tista, our great rivers, and make our soil more fertile, our relationship more durable. Will come and government to go, but people are going to stay. I believe people of Bangladesh will remember 71 and remember the assistance 71 gave us. And we must be the best of neighbors. Together we can grow, because without togetherness there will be no development. The common people of Bangladesh who are striving hard to fulfill their needs, education of their children and their future. We must have peace, tranquility and friendship. This is the message we'd like to discuss with you. इस बीच याहा खान के जुल्म से परेशान पूर्वी पाकिस्तान ने 26 मार्च 1971 को आजादी का ऐलान कर दिया और भारत ने उसे पूरा समर्थन देने की घोषणा कर दी। इससे तिलमिलाए पाकिस्तान ने नवंबर आते आते युद्ध का माहौल तैयार कर दिया। उसने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमले की साजिश रची। जवाब में भारत ने 23 नवंबर को सीमा पर फौज तो तैनात कर दी, पर संयम का दामन नहीं छोड़ा। इस बीच पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन चंगेज खान का ऐलान करते हुए 3 दिसंबर 1971 को हवाई हमला कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर गोले बरसा दिए। 300 किलोमीटर घुसकर आगरा को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान पश्चिमी मोर्चे पर बढ़ने से भारत को रोकना चाहता था। उस समय प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने देश के नाम संदेश में इस पाकिस्तानी करतूत को भारत के खिलाफ जंग का ऐलान बताते हुए भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान पर हमले के आदेश जारी कर दिए। महज 13 दिन में भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी को अपने 93,000 फौजियों के साथ शर्मनाक सरेंडर पर मजबूर कर दिया। इसी के साथ दुनिया के नक्शे पर एक अलग मुल्क बांग्लादेश का जन्म हो गया। In a democratic society, people have different opinions, but we war veterans, which is we see all around us, will never forget 71. Our children will never forget 71, because Bangladesh is a grateful nation, and grateful nation is an honorable nation. 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई ये जंग 16 दिसंबर 1971 को खत्म तो हो गई, लेकिन उसने पाकिस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। भारत के हमले के 53 साल बाद भी पाकिस्तान अपनी हार से जुड़ा अपमान नहीं भूला है। कोलकाता से राजेश शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।